स्वागत है सभी मित्रों का बुद्धत्व का मनोविज्ञान। इस पुस्तक के आज हम 10वें चैप्टर में हैं और चैप्टर का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, दिव्यता के झरोखे। तो इसमें साधक भगवान से पूछते हैं कि भगवान, भारतीय दर्शन दर्शन में परम सत्य की प्रकृति को सत्य यानी सत्यम सौंदर्य, सुंदरम और शुभपन यानी शिवन शिवम के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या ये सब भगवत्ता के लक्षण हैं? भगवान कहते हैं कि ये भगवत्ता के गुण नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए इसके अनुभव हैं। वे गुण जैसे कि वे हैं उस तरह वे भगवत्ता से संबद्ध नहीं है। वे हमारी अनुभूतियां हैं। भगवत्ता तो स्वयं में अज्ञेय है। या तो प्रत्येक गुण इसी का है या कोई गुण इसका नहीं है। लेकिन मानवीय मन का निर्माण जिस तरह से हुआ है, यह भगवत्ता को तीन जरों के माध्यम से अनुभव कर सकता है। तुम उसकी झलक या तो सौंदर्य के माध्यम से, या सत्य के माध्यम से, या शुभ के माध्यम से पा सकते हो। मनुष्य के मन के ये तीन आयाम हैं। ये हमारी सीमाएं हैं। ढांचा हमारे द्वारा दिया गया है। भगवत्ता अपने आप में रूप के परे है। यह इस तरह से है कि हम आकाश को खिड़की के माध्यम से देख सकते हैं। खिड़की आकाश के चारों ओर एक चौखटे की भांति दिखाई पड़ती है, लेकिन आकाश के चारों ओर कोई चौखटा नहीं है। यह तो अनंत है। केवल खिड़की ही इसे चौखटा दे देती है। इसी प्रकार से सौंदर्य, सत्य और शुभ, ये तीन झरोखे हैं। ये तीन चौखटे हैं जिनसे हम भगवत्ता की झलक को पा सकते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व तीन परतों में बटा है। अगर बुद्धि अधिक प्रभावी हो तो भगवत्ता सत्य का रूप धारण कर लेती है। बौद्धिक रुझान सत्य का झरोखा, सत्य का चौखटा निर्मित करती है। अगर मन भावुक है, अगर कोई वास्तविकता की ओर सिर से नहीं बल्कि हृदय के माध्यम से आता है, तो भगवत्ता सौंदर्य बन जाती है। काव्यात्मक गुण तुम्हारे द्वारा उसे दिया गया है। यह भी एक चौखटा है। बुद्धि सत्य का चौखटा देती है, भाव इसे सौंदर्य के चौखटे देती है। और अगर व्यक्तित्व न भावुक हो न बौद्धिक, अगर कर्म प्रभावी हो, तो यह चौखटा शुभ बन जाता है। इसलिए यहाँ भारत में हम भगवत्ता के लिए तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भक्ति योग का अभिप्राय है भक्ति का मार्ग, और यह भावुक प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। भगवत्ता को सौंदर्य की भांति देखा गया है। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग है। भगवत्ता को सत्य की भांति देखा गया है, जबकि कर्म योग कर्म का मार्ग है। इसमें भगवत्ता शुभ है। गॉड शब्द भी गुड से आता है। इस शब्द का अधिकतम प्रभाव रहा है क्योंकि अधिकतम मानवता मुख्यतः कर्म प्रधान है। वो न बौद्धिक है न भावुक है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वहां पर कोई बुद्धि या भाव नहीं है, वरन वे प्रभावशाली कारक नहीं है। बहुत कम लोग बौद्धिक हैं और बहुत कम लोग भावुक हैं। मानव जाति की अधिक संख्या मुख्यतः तो कर्म प्रधान ही है। कर्म के माध्यम से गॉड यानी कि गुड, शुभ बन जाता है। लेकिन विपरीत ध्रुव का भी तो अस्तित्व होना चाहिए। इसलिए अगर ईश्वर को शुभ के रूप में देखा गया है, तो शैतान को अशुभ के रूप में समझा जाएगा। क्रियाशील मन शैतान को अशुभ की भांति देखेगा। भावुक मन शैतान को कुरूप की भांति देखेगा, और बौद्धिक मन शैतान को असत्य, ब्रह्म की भांति देखेगा। ये तीनों विशेषताएं, सत्य, शुभ और सौंदर्य,
मानवीय श्रेणियां हैं जो उसने दिव्यता के चारों ओर बना दी है, जो कि अपने आप में निराकार है। वस्तुतः वे भगवत्ता की विशेषताएं नहीं है। अगर मनुष्य का मन भगवत्ता को किसी भी चौथे आयाम से देख सके, तो यह चौथा आयाम भी भगवत्ता का गुण बन जाएगा। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि भगवत्ता शुभ नहीं है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं, यह शुभ एक गुण है जो हमारे द्वारा चुना गया है और देखा गया है। अगर संसार में मनुष्य का अस्तित्व न होता, तो भगवत्ता शुभ न होती, तो भगवत्ता सौंदर्यवान नहीं होती, तो भगवत्ता सत्य नहीं होती, मगर भगवत्ता जैसी है वैसी ही होती। लेकिन ये गुण जो कि हमारे द्वारा चुने गए हैं, उसमें नहीं होते। ये बस मानवीय दृष्टियां हैं। हम भगवत्ता में अन्य गुणों को भी देख सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि पशु दिव्यता को किस प्रकार से देख रहा है। हमें नहीं पता है कि वे चीजों को किस तरह से अनुभव करते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि वे दिव्यता को मानवीय शब्दावली में नहीं समझेंगे। अगर वे दिव्यता को किसी भी रूप में देखते हैं, तो वे इसको हमारे ढंग से नितांत अलग ढंग से समझते होंगे और जानेंगे। दिव्यता के जो गुण वे समझेंगे, वे वही नहीं होंगे जो हमारे लिए है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यतः बौद्धिक है, तो वह यह कल्पना भी नहीं कर सकता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि भगवत्ता सुंदर है। उसके मन के लिए यह धारणा ही बिल्कुल बाहरी है। और कोई कवि यह कल्पना भी नहीं कर सकता है कि सत्य का सौंदर्य के अतिरिक्त कोई भी दूसरा अर्थ हो सकता है। उसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है। सत्य सौंदर्य है। बचा हुआ सभी कुछ बस बौद्धिक है। किसी कवि के लिए, किसी चित्रकार के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो संसार को हृदय की भावना से समझता है, सौंदर्य के बिना सत्य एक नग्न वस्तु है। यह मात्र एक बौद्धिक व्यवस्था है। इसलिए अगर कोई विशेष मन मुख्यतः बौद्धिक है, तो यह भावुक मन को नहीं समझ सकता है। और इसका उल्टा भी सत्य है। यही कारण है कि इतनी गलतफहमियां और इतनी सारी परिभाषाएं हैं। और सारी मनुष्य जाति के द्वारा कोई एक परिभाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। भगवत्ता को तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की शब्दावली में आना चाहिए। जब तुम भगवत्ता को परिभाषित करते हो, तो तुम उस परिभाषा का एक हिस्सा हो जाओगे। वह परिभाषा तुमसे आएगी। अपने आप में तो वह अपरिभाष्य है। इसलिए उन लोगों ने जो इसको इन झरोखों के द्वारा देखते हैं, एक प्रकार से अपने आप को, अपने निजी परिभाषाओं को दिव्यता के ऊपर थोप दिया है। दिव्यता को देखने के लिए उस व्यक्ति के पास एक चौथे रास्ते की भी संभावना है, जिसने अपने व्यक्तित्व के इन तीन आयामों का अतिक्रमण कर लिया है। भारत में हमारे पास चौथे के लिए कोई शब्द नहीं है। हम इसको बस तुरीय चौथा कहते हैं। चेतना की एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर तुम न बौद्धिक होते हो, न भावुक, न सक्रिय, बल्कि मात्र चैतन्य होते हो। तब तुम आकाश को किसी खिड़की के द्वारा नहीं देख रहे होते हो। तुम अपने मकान से बाहर आ गए हो। तुम खिड़की रहित आकाश को जानते हो। वहां पर कोई ढांचा, कोई चौखटा नहीं है। केवल उसी प्रकार की चेतना जिसने चौथे को जान लिया है, अन्य तीनों की सीमाओं को समझ सकती है। यह दूसरों के द्वारा समझ पाने की कठिनाई को भी समझ सकती है, और सौंदर्य, सत्य और शुभ में अंतर्निहित समानताओं को भी समझ सकती है। केवल चौथे प्रकार की चेतना ही समझ सकती है और सहन कर सकती है। अन्य तीनों प्रकार के लोग सदा झगड़ते रहेंगे। सारे धर्म इन तीनों श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित है, और वे सदा से झगड़ते आए हैं।
बुद्ध इस संघर्ष में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे चौथे प्रकार से संबंधित हैं। वे कहते हैं कि यह सब मूर्खता है। तुम दिव्यता के गुणों के बारे में नहीं झगड़ रहे हो, तुम अपने खिड़कियों के बारे में झगड़ रहे हो। किसी भी खिड़की से देखा गया हो, परंतु आकाश तो वही है। इसलिए ये दिव्यता के गुण नहीं है, ये दिव्यता के वे गुण हैं जैसा कि हमने उनको अनुभव किया है। अगर हम खिड़कियां नष्ट कर सकें तो हम भगवत्ता को गुण विहीन निर्गुण के रूप में जान सकते हैं। तब हम गुणों के पार जा सकते हैं। केवल तब उसके बारे में मनुष्य द्वारा बनाई गई छवि का हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन तब कुछ भी कहना बहुत कठिन हो जाता है। दिव्यता के बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता है वह केवल जरों के माध्यम से कहा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी कहा जा सकता है वह वास्तव में जरों के बारे में कहा जा रहा है, इस आकाश के बारे में नहीं। जब हम जरों के पार से देखते हैं तो आकाश इतना विराट, इतना असीम है कि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। सारे शब्द असमर्थ हैं, सारे सिद्धांत अपर्याप्त हैं। इसलिए वह व्यक्ति जो चौथे में है सदा इसके बारे में मौन रहता है। और दिव्यता की परिभाषाएं पहले तीनों से आई हैं। इसलिए वह व्यक्ति जो चौथे में है अगर बोला भी है तो उसने जो कुछ भी कहा है वह असंगत, अतर्क्य, तर्कातीत प्रतीत होता है। वह अपना ही खंडन कर देता है। विरोधाभास के माध्यम से वह कुछ दिखाने का प्रयास करता है, कुछ कहने का नहीं, कुछ दिखाने का। विटगिंस्टीन ने इस अंतर को स्पष्ट किया है। उसने कहा कि ऐसे सत्य हैं जो कहे जा सकते हैं और ऐसे सत्य हैं जो दिखाए जा सकते हैं पर कहे नहीं जा सकते हैं। किसी चीज को परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि इसका अस्तित्व अन्य वस्तुओं के साथ है। इसका अन्य वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है कि इसकी उनसे तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम सदा कह सकते हैं कि एक मेज जो है वो कुर्सी नहीं है। किसी अन्य के संदर्भ में हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। इसकी एक सीमा है जहां तक यह फैली हुई है और उसके बाद कुछ और शुरू हो जाता है। वास्तव में केवल सीमा को ही परिभाषित किया गया है। परिभाषा का अर्थ है वह सीमा जहां से अन्य सभी कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन हम दिव्यता के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। दिव्यता वो तो सभी कुछ है। इसलिए वहां पर कोई सीमा नहीं है। वहां पर कोई ऐसा सीमांत नहीं है जहां से और कुछ शुरू हो जाता हो। वहां पर कोई और कुछ नहीं है। दिव्यता सीमा विहीन है, इसीलिए इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। चौथे प्रकार का व्यक्ति केवल देख सकता है, वह बस संकेत कर सकता है। और यही कारण है कि चौथे प्रकार का व्यक्ति रहस्यपूर्ण बना रहा है। और चौथे प्रकार का व्यक्ति ही सर्वाधिक प्रामाणिक भी है क्योंकि वह मानवीय दृष्टियों के द्वारा रंगा नहीं गया है। सारे महान संतों ने संकेत दिए हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। भले ही वे जीसस, बुद्ध, महावीर या कृष्ण हो, इससे कोई भेद नहीं पड़ता है। वे कुछ कह नहीं रहे हैं, वे तो बस किसी चीज की ओर इंगित कर रहे हैं। बस चंद्रमा की ओर संकेत करती हुई एक उंगली। लेकिन ऐसी कठिनाई सदा से रही है कि तुम उंगली से आसक्त हो जाओ। यह उंगली अर्थहीन है, यह किसी और की ओर संकेत कर रही है। तुम्हारी आंख को इसे पकड़ नहीं लेना चाहिए। अगर तुम चांद की ओर देखना चाहते हो तो उंगली को पूरी तरह से भूल जाना पड़ेगा। जहां तक कि दिव्यता का संबंध है, यही महानतम कठिनता रही है। तुम संकेत को देखते हो और तुम महसूस करते हो कि यही संकेत स्वयं सत्य है।
तब सारा प्रयोजन नष्ट हो जाता है। अंगुली चंद्रमा नहीं है, वो तो पूरी तरह से अलग है। चंद्रमा को अंगुली के माध्यम से दिखाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को अंगुली से चिपकना नहीं चाहिए। अगर कोई ईसाई बाइबल को न भूल पाए, अगर कोई हिंदू गीता को न भूल पाए, तो सारा प्रयोजन नष्ट हो जाता है। सारी बातें उद्देश्य विहीन, अर्थहीन और एक प्रकार से अधार्मिक, धर्म विरोधी हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति दिव्यता की ओर उन्मुख होता है, तो उसे अपने मन के प्रति बोधपूर्ण रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिव्यता की ओर मन के माध्यम से उन्मुख होता है, तो दिव्यता इस मन के द्वारा रंग दी जाती है। अगर तुम दिव्यता की ओर बिना मन के, बिना तुम्हारे, बिना मनुष्य के भीतर लिए उन्मुख होते हो, अगर तुम दिव्यता की ओर एक खालीपन की भांति, एक शून्यता की भांति, एक नपुंसक की तरह, किसी भी पूर्व धारणा के बिना चीजों को चीजों को एक खास ढंग से देखने के रुझान के बिना उन्मुख होते हो, तो तुम दिव्यता की गुणों के पार की अवस्था को जान लोगे, वरना नहीं। वरना वे सभी गुण जो हम दिव्यता को दे देते हैं, हमारी मानवीय खिड़कियों से ही संबंधित हैं। हम दिव्यता पर उनको थोप देते हैं। साधक पूछता है, भगवान क्या आप यह कह रहे हैं कि आकाश को देखने के लिए हमें खिड़की का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है? भगवान, हाँ, बिल्कुल। न देखने की तुलना में खिड़की के द्वारा देख लेना बेहतर है, लेकिन खिड़की से देखने की तुलना खिड़की विहीन आकाश से कभी नहीं की जा सकती है। साधक कहता है, लेकिन कोई खिड़की के बिना कमरे से आकाश की ओर कैसे जा सकता है? भगवान कहते हैं कि आकाश की ओर जाने के लिए तुम खिड़की से होकर गुजर सकते हो, लेकिन तुम्हें खिड़की पर रुके नहीं रहना चाहिए, वरना खिड़की सदा वहां रहेगी। खिड़की को पीछे छूट जाना चाहिए, इससे होकर गुजरना पड़ेगा और इसे इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो साधक कहता है कि एक बार कोई आकाश में हो, तो वहां कोई शब्द नहीं होते, जब तक कि वह कमरे में वापस नहीं लौटता है, तब कहानी आ जाती है। भगवान, हाँ, व्यक्ति वापस लौट सकता है, लेकिन तब वो वैसा ही नहीं हो सकता है जैसा कि वह पहले था। उसने अब अरूप को, अनंत को जान लिया है। तब खिड़की से देखते हुए भी वह जानता है कि आकाश की कोई रूपरेखा नहीं है। वह खिड़की वह खिड़की जितना ही नहीं है, खिड़की के पीछे खड़ा होकर भी वह धोखा कभी नहीं खाएगा। अगर खिड़की को बंद कर दी जाए और कमरा अंधकारमय हो जाए, तो भी वह जानता है कि अनंत आकाश वहां पर है। अब वह फिर से वही नहीं हो सकता है। एक बार तुमने अनंत को जान लिया तो तुम अनंत हो गए। हम वही हैं जो हमने जाना है, जो हमने अनुभव किया है। एक बार तुमने बंधन रहित, सीमा रहित को जान लिया, तो एक प्रकार से तुम अनंत हो गए, बंधन रहित हो गए। किसी चीज को जान लेना ही वही हो जाना है। प्रेम को जानना प्रेम हो जाना है। प्रार्थना की भाव दशा को जानना प्रार्थनामय हो जाना है। दिव्यता को जान लेना दिव्य हो जाना है। जानना साक्षात करना है। जानना जानना हो जाना है। तो साधक पूछते हैं कि भगवान क्या सभी तीनों खिड़कियां आगे चलकर एक हो जाती हैं? भगवान कहते हैं, नहीं, प्रत्येक खिड़की वैसी ही रहेगी जैसी वह थी। खिड़की नहीं बदली है, तुम बदल गए हो। अगर व्यक्ति भावुक है, तो वह उसी खिड़की के माध्यम से बाहर आएगा और भीतर जाएगा।
किंतु अब वह दूसरी खिड़कियों से इनकार नहीं करेगा। अब वह उनके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं होगा। अब वह दूसरों के प्रति भी समझ से भरा होगा। वह ध्यान लेगा कि दूसरी खिड़कियां भी उसी आकाश में ले जाती हैं। एक बार तुम आकाश के नीचे जाकर खड़े हुए तो तुम जान लेते हो कि दूसरी खिड़की भी उसी घर का हिस्सा है। अब तुम दूसरी खिड़कियों तक जा सकते हो या नहीं भी जा सकते हो, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें जरूरत नहीं है, एक खिड़की पर्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति रामकृष्ण की भांति है तो वह यह देखने के लिए कि क्या वही आकाश उनके द्वारा भी दिखता है, अन्य खिड़कियों से होकर भी गुजर सकता है, तो वह ऐसा करता है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई दूसरी खिड़कियों से होकर भी देख सकता है या नहीं भी देख सकता है, और वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। आकाश को जानना ही पर्याप्त है। लेकिन कोई खोजबीन कर सकता है, जिज्ञासु हो सकता है, तब वह अन्य खिड़कियों के द्वारा देखेगा। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग खिड़कियों से झांक कर देखा है, और ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति ने खुला आकाश जान लिया हो तो वह अन्य खिड़कियों से इनकार नहीं करेगा। वह अन्य रास्तों से इनकार नहीं करेगा। वह सुनिश्चित कर देगा कि उनकी खिड़कियां भी उसी आकाश की ओर खुलती हैं। इसलिए वह व्यक्ति जिसने आकाश को जाना वो धार्मिक हो जाता है, सांप्रदायिक नहीं। सांप्रदायिक मन खिड़की के पीछे ही रहता है। धार्मिक मन खिड़की के उस पार होता है। वह व्यक्ति जिसने आकाश को देख लिया है वह भ्रमण कर सकता है। वह अन्य खिड़कियों पर भी जा सकता है। अनंत खिड़कियां हैं। ये मुख्य प्रकार हैं, लेकिन ये एकमात्र खिड़कियां नहीं है। बहुत से संयोजन भी संभव है। साधक कहता है कि भगवान, क्या हर चेतना के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग खिड़की है? भगवान कहते हैं हाँ। एक प्रकार से हर व्यक्ति दिव्यता तक अपनी निजी खिड़की से ही पहुंचता है, और हर खिड़की अन्य किसी दूसरे से मूलतः भिन्न है। अनंत खिड़कियां हैं, अनंत पथ हैं। हर व्यक्ति का अपना निजी पथ होता है। दो ईसाई समान नहीं है। एक ईसाई दूसरे से इतना अधिक भिन्न हो सकता है जितना कि हिंदू धर्म ईसाइयत से भिन्न है। एक बार तुम आकाश तक आ गए तो तुम जानते हो कि सारी भिन्नताएं घर से ही संबंधित हैं। वे तुमसे कभी संबंधित नहीं थी। वे उस घर से संबंधित है जिसमें तुम रह रहे हो, जिसने तुम्हें, जिससे तुमने देखा, जिसके द्वारा तुमने अनुभव किया है। लेकिन वे तुमसे कभी संबद्ध नहीं थी। जब तुम आकाश के नीचे आते हो तो तुम जान लेते हो कि तुम भी आकाश का एक हिस्सा थे, बस दीवारों में रह रहे थे। घर के भीतर का आकाश घर के बाहर के आकाश से भिन्न नहीं है। एक बार हम बाहर आ जाएं तो हमें पता लग जाता है कि रुकावटें वास्तविक नहीं है। यहाँ तक कि कोई दीवार भी आकाश के लिए रुकावट नहीं है। इसने आकाश को किसी भी तरह से बांटा नहीं है। इससे ऐसा आभास निर्मित हो जाता है कि आकाश बंट गया है, कि यह मेरा मकान है, वह तुम्हारा मकान है, कि जो आकाश मेरे मकान में है वह मेरा, और जो आकाश तुम्हारे मकान में है वो तुम्हारा। लेकिन एक बार तुमने आकाश को जैसा है वैसा ही जान लिया तो कोई अंतर नहीं रहता है। तब वहां व्यक्ति नहीं बचते हैं। तब लहरें खो जाती हैं और केवल सागर बचता है। तुम फिर से घर के भीतर लौट आओगे, लेकिन अब तुम आकाश से अलग नहीं होगे। साधक पूछता, ऐसा लगता है कि कुछ ईसाई हुए हैं जो आकाश में गए हैं और इस धारणा के साथ वापस आए।
भगवान कहते हैं कुछ हैं संत फ्रांसिस, एक हार्ट बोहमे, साधक कहते हैं कि उन्होंने हमें नहीं बताया कि यह वही आकाश था। क्या उन्होंने बताया? भगवान कहते हैं कि वे नहीं बता सकते थे। आकाश हमेशा से वही है, लेकिन वे एक ही ढंग से आकाश के बारे में नहीं बता सकते हैं। आकाश के बारे में सूचनाएं तो अलग होंगी ही, लेकिन जिसकी सूचना दी जा रही है वह अलग नहीं है। उन लोगों के लिए जिन्होंने बताई गई चीज के बारे में स्वयं कुछ भी न जाना हो, यह सूचना ही सभी कुछ होगी। तब अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन वह सभी कुछ जो सूचित किया गया है मात्र एक चयन है, मात्र एक चुनाव है। समग्रता को नहीं कहा जा सकता, समग्रता के एक हिस्से के बारे में ही बताया जा सकता है। और इसके जब इसके बारे में बता दिया जाता है तो यह अमृत हो जाता है। तुरंत संत फ्रांसिस वैसे ही सूचना दे सकते हैं जैसे कि एक संत फ्रांसिस दे सकता है। वे मोहम्मद की भांति सूचना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सूचना आकाश से नहीं आती है। यह सूचनाएं तो व्यक्तित्व से, उनके रंग ढंग से आती है। यह मन से आती है, स्मृति, शिक्षा, अनुभवों से आती है। यह शब्दों से, भाषा, संप्रदाय से आती है, जीवन शैली से आती है। इन सभी से सूचनाएं आती है। यह संभव नहीं है कि सिर्फ संत फ्रांसिस से ही संवाद आए, क्योंकि सूचना कभी निजी नहीं हो सकती है। इसे संप्रेषण के योग्य होना चाहिए, वरना यह पूरी तरह से असफल हो जाएगी। अगर मैं अपनी निजी भाषा में बताऊं तो कोई इसे समझेगा नहीं। जब मैंने आकाश को अनुभव किया तो मैंने इसे समाज के बिना अनुभव किया। जानने के उस क्षण में मैं बिल्कुल अकेला था। वहां कोई भाषा नहीं थी, वहां कोई शब्द नहीं थे। लेकिन जब मैं सूचना देता हूँ तो मैं उनको सूचित करता हूँ जिन्होंने जाना ही नहीं है। मुझे उसकी भाषा में बोलना चाहिए। मुझे ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो अपने अपने ज्ञान से पहले मुझे पता थी। संत फ्रांसिस ईसाई भाषा का उपयोग करते हैं। जहां तक मेरा संबंध है, धर्म केवल विभिन्न भाषाएं ही है। मेरे लिए ईसाइयत वह विशिष्ट भाषा है जो जीसस क्राइस्ट से निकली हुई है। हिंदू धर्म एक दूसरी भाषा है, बौद्ध एक दूसरी है। अंतर हमेशा भाषाओं का, सूचनाओं का है। लेकिन अगर कोई केवल भाषा को जानता है और उसने अनुभव को अपने आप में नहीं जाना है, तो फिर अंतर उनके बीच विशाल होगा ही। जीसस ने कहा कि प्रभु का राज्य, क्योंकि वे उन शब्दों का उपयोग कर रहे थे जो वहां के सुनने वालों को समझ में आ सके। राज्य शब्द कुछ लोगों द्वारा समझा गया और दूसरों द्वारा गलत समझा गया। तो क्रॉस आ गया और उनको सूली पर चढ़ाया गया। जिन लोगों ने जीसस को समझा था वे समझ गए कि प्रभु के राज्य का क्या अभिप्राय है। लेकिन वे लोग जो नहीं समझे, उन्होंने समझा कि पृथ्वी पर किसी राज्य की बात कर रहे हैं। ले, लेकिन वे लोग जो नहीं समझ पाए, उन्होंने समझा कि जीसस पृथ्वी के किसी राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन जीसस बुद्ध के शब्दों का उपयोग कभी नहीं कर सकते हैं, और बुद्ध ने कभी राज्य शब्द का उपयोग नहीं किया। इस अंतर के बहुत कारण हैं। जीसस एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी भाषा निर्धन व्यक्ति की भाषा है। निर्धन व्यक्ति के लिए राज्य शब्द बहुत भावों से भरा हुआ है। लेकिन बुद्ध के लिए इस शब्द के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे। यह शब्द बुद्ध के लिए अर्थहीन था, पर जीसस के लिए अर्थपूर्ण था। बुद्ध भिक्षु बन गए और जीसस राजा बन गए।
यह होना ही था। दूसरा छोर अर्थपूर्ण बन जाता है। वह अनजाना छोर अज्ञात के लिए अभिव्यक्ति का साधन बन जाता है। बुद्ध के लिए भीख मांगना सर्वाधिक अनजानी बात थी। इसलिए उन्होंने अज्ञात का रूप, भिखारी का रूप ग्रहण कर लिया। उनके लिए भिक्षु, भिखारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द बन गया। भारत में भिक्षु शब्द कभी प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ वैसे ही बहुत भिखारी हैं। इसके स्थान पर हमने स्वामी, मालिक शब्द का प्रयोग किया था। जब कोई सन्यासी हो जाता है, जब वह त्याग कर देता है, तो वह स्वामी या मालिक बन जाता है। लेकिन बुद्ध जब लेकिन बुद्ध जब बुद्ध ने त्याग किया तो वे भिक्षु, एक भिखारी बन गए। बुद्ध के लिए इस शब्द में कुछ ऐसा था जो इस शब्द में जीसस के लिए नहीं हो सकता था। जीसस केवल उन्हीं शब्दों में बोल सकते थे जो यहूदी संस्कृति से लिए गए थे। उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन किया, लेकिन वो पूरी भाषा को बदल नहीं सके, वरना उनकी बात को कोई भी नहीं समझ पाता। इसलिए एक अर्थ में वे ईसाई नहीं थे। जिस समय तक संत फ्रांसिस का आगमन हुआ, अपनी निजी भाषा के साथ एक ईसाई संस्कृति विकसित हो चुकी थी। इसलिए खुद क्राइस्ट की तुलना में संत फ्रांसिस अधिक ईसाई थे। क्राइस्ट एक यहूदी बने रहे, उनका सारा जीवन यहूदीपन का था। यह और कुछ हो भी नहीं सकता था। तो अगर तुम एक जन्मजात ईसाई हो तो ईसाइयत तुम्हारे लिए भावपूर्ण नहीं हो पाएगी। शायद यह तुम्हें छू भी न सके। तुमने इसे जितना अधिक जाना है, यह उतनी ही अधिक अर्थहीन हो जाती है। उसका रहस्य खो जाता है। ईसाई के लिए हिंदू दृष्टिकोण अधिक अर्थपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण लग सकता है, क्योंकि यह अनजाना है, यह अज्ञेय के लिए अभिव्यक्त हो सकता है। और जहां तक मेरा संबंध है, यह बेहतर होगा कि व्यक्ति अपने जन्म के धर्म के साथ न बना रहे। जन्म के समय उसे जो अभिवृत्तियां और विश्वास दिए गए हैं, उन्हें कभी न कभी इनकार करना पड़ता है, वरना साहसिक यात्रा कभी आरंभ न होगी। व्यक्ति को वही नहीं बने रहना चाहिए जहां उसका जन्म हुआ था। व्यक्ति को अनजाने छोरों तक जाना चाहिए, उसका आनंद अनुभव करना चाहिए। कभी कभी हम उसी बात को नहीं समझ पाते हैं जिससे हम सोचते हैं कि हमने सबसे अधिक समझा हुआ है। एक ईसाई सोचता है कि वह ईसाइयत को समझता है, और यही रुकावट बन जाता है। एक बुद्ध सोचता है कि वह बौद्ध धर्म को समझता है, क्योंकि वह इसको जानता है। लेकिन जानने का यही भाव रुकावट बन जाता है। केवल अज्ञात ही चुंबकीय, गुप्त और रहस्यमय बन सकता है। व्यक्ति को अपनी जन्मजात परिस्थितियों का अतिक्रमण कर लेना चाहिए। यह मात्र परिस्थिति से हुआ है कि कोई जन्म से ईसाई हो। यह मात्र परिस्थिति से हुआ है कि कोई जन्म से हिंदू है। व्यक्ति को अपने जन्म के संस्कारों से बंध कर नहीं रहना चाहिए। जहां तक धर्म का संबंध है, उसे दूसरी बार जन्म लेना चाहिए। व्यक्ति को अनजाने छोरों तक जाना चाहिए, तब वहां रोमांच होता है, तब वहां अन्वेषण का आरंभ होता है। और धर्म एक अर्थ में एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें एक दूसरे के लिए कार्य करना चाहिए। उन्हें दूसरे धर्मों को स्वीकार करना चाहिए। एक ईसाई या एक हिंदू या एक यहूदी को धर्मांतरण के रोमांच को जानना चाहिए। धर्मांतरण का यह रोमांच रूपांतरण के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। जब कभी पश्चिम से कोई व्यक्ति पूरब को आता है, तो इसमें कुछ नयापन है। पूरब का दृष्टिकोण
इतना भिन्न है कि इसको जानी पहचानी श्रेणियों में नहीं रखा जा सकता है। सारा दृष्टिकोण तुम जिससे परिचित हो उससे इतना अलग है कि अगर तुम इसे समझना चाहो तो तुम्हें खुद अपने आप को ही बदलना पड़ जाएगा। और यही घटना उस व्यक्ति के साथ घटती है जो पूरब से पश्चिम को चाहता है। इसे घटना ही चाहिए। व्यक्ति को खुला होना चाहिए जिससे कि यह घट सके। यह अज्ञात अपरिचित ही है जो परिवर्तन को निर्मित करता है। भारत में हम ईसाइयत जैसा धर्म निर्मित नहीं कर सके। हम धर्म शास्त्र निर्मित नहीं कर सके। हम वेटिकन चर्च निर्मित नहीं कर सके। यहाँ पर मंदिर है लेकिन कोई चर्च नहीं है। पूरब का मन आधारभूत रूप से तर्कातीत है। इसलिए एक अर्थ में यह अराजक होगा ही। यह व्यक्तिगत होने के लिए बाध्य है। यह संगठनात्मक नहीं हो सकता है। एक कैथोलिक पादरी होना बहुत अलग बात है। उसे एक संगठन का भाग होने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। वह किसी स्तर पर धर्म सत्ता की श्रेणियों से जुड़ा हुआ है और यह कार्य को करता है। एक व्यवस्था, एक श्रेणी युक्त धर्म सत्ता तर्क युक्त है। इसलिए ईसाइयत सारे विश्व में फैल पाने में समर्थ हो पाई है। जबकि हिंदू धर्म ने कभी किसी की आस्था को बदलने की कोशिश नहीं की है। अगर किसी ने अपने आप को बदल भी लिया तो हिंदू हिंदू धर्म को उसके साथ सहज सहज नहीं लगता है। यह धर्म परिवर्तन न करने वाला संगठन विहीन धर्म है। जिन अर्थों में कैथोलिक धर्म में पुरोहितवाद है, ऐसा ही पुरोहितवाद इसमें नहीं है। हिंदू साधु बस एक घुमक्कड़ व्यक्ति है, बिना किसी धर्म सत्ता के, बिना किसी व्यवस्था से जुड़े हुए। वह आत्यंतिक रूप से जड़ विहीन है। जहां तक बाहरी संसार का संबंध है, यह रंग ढंग असफल होना ही है। लेकिन जहां तक आंतरिक भीतरी गहराई का संबंध है, इसे सफल होना ही है। विवेकानंद ईसाइयत से बहुत आकर्षित थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था कैथोलिक पादरियों की प्रणाली के आधार पर की। पूरब के लिए यह बहुत अपरिचित और बहुत बाहरी है। यह पूरी तरह से पश्चिमी है। विवेकानंद का मन जरा भी पूरब का नहीं है। और जैसे कि मैं कहता हूँ, विवेकानंद पश्चिमात्य थे, उसी तरह से मैं कहता हूँ कि एकहार्ट और संत फ्रांसिस पूरब के थे। मूलतः वह पूरब से जुड़े हुए थे। जीसस खुद भी पूरब से जुड़े हुए थे। लेकिन ईसाइयत पूरब से जुड़ी हुई नहीं थी, यह पश्चिम से जुड़ी हुई थी। जीसस मूलतः पूरब के थे। वे चर्च विरोधी और संगठन विरोधी थे, और यही तो संघर्ष था। तो पश्चिमी मन तर्क, कारण व्यवस्था और युक्ति के रूप में सोचता है। यह बहुत गहरा नहीं जा सकता है। यह सतह पर ही रहेगा। यह बहिर्गामी होगा, अंतर्गामी कभी नहीं होगा। तो साधक पूछता है कि भगवान, तो संगठित धर्म हमारे लिए पर्दा है, उन्हें विदा होना पड़ेगा, जिसके लिए जिससे कि हम आकाश को देख सकें। भगवान कहते हैं कि हाँ, ये धर्म खिड़की को ढके हुए हैं, ये रुकावटें हैं। साधक पूछता है, क्या भगवान, क्या पश्चिमी मन को पूरब की तरह विस्तीर्ण होना पड़ेगा?